हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी विद अजय कुमार के साथ में आपको स्वागत है। आर्टिकल के बारे में दो टॉपिक हो चुके थे हमारे। आइए आज आगे पढ़ते हैं, थोड़ा फिर से देख लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के बारे में प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से? वीक आर्टिकल, मेन आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। वीक आर्टिकल क्या होते हैं दोस्तों हमारे? अरे जो पजेसिव होते हैं, पजेसिव आर्टिकल, पजेसिव और एडजेक्टिव, वही वीक आर्टिकल होते हैं। आर, हर, बियर और हिज तुम्हारा क्या होता है? आर, हर, इज, दियर। ठीक है, हो गया हमारे वीक आर्टिकल। तो होता है, कम यूज होता है। बट अब देखते हैं हम मेन आर्टिकल क्या क्या होते हैं हमारे। मेन आर्टिकल जब देखते हैं, मेन आर्टिकल ए एन द, ए एन द, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ए एन द ये पे प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है थोड़ा सा बताया, फिर से बताएंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये जीरो आर्टिकल क्या होता है? इसका कभी लोग पढ़ते ही नहीं। जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल क्या होता है? मैं सुनते हैं लोग, इसका पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल मतलब हम बोले शून्य, शून्य मतलब अंडा, जीरो। ऐसा नहीं है कि हर जगह आर्टिकल का ही प्रयोग हो, कहीं कहीं जरूरी नहीं कि आर्टिकल का प्रयोग हो, कभी कभी आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, तो ये भी जरूरी है पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे मेन आर्टिकल के बारे में। अब हम मेन आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। मेन आर्टिकल हमारे कौन? ए एन द, ए एन द, ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल और ये डेफिनिट आर्टिकल। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह ही प्रयोग होगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह ही प्रयोग होगा। और ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में यूज हो सकता है, देखेंगे आगे से। ये भी जनरल होता है, ये भी जनरली होता है, ये स्पेसिफाई थोड़ा। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके वो काउंटेबल नाउन होता है। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। और जिसका प्लूरल बनाया जा सके वो काउंटेबल नाउन क्या बोलते हैं? बॉय, गर्ल, ट्री, मैन, इसका क्या? बॉयज, क्या? बॉयज। गर्ल्स, गर्ल्स, ट्रीज। मैन का, मैन का मैन। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया ये हमारा? अब इससे ये से पता चल गया कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसका बहुवचन बनाया जा सके। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी गिनती की जा सके और प्लूरल बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब इसको रब कर देते हैं। चला रहने देते हैं। प्लूरल, देखो काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सके। ठीक है दोस्तों, मतलब जिनका हम अब काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनका बहुवचन बना सकते हैं हम, मतलब जिनका प्लूरल बना सकते हैं, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही बहुवचन बना सकते हैं। जैसे टेबल्स, बॉयज, गर्ल्स, मैन का मैन, बुक का बुक, फैन का फैंस, टीचर, टीचर का टीचर्स, टीचर्स, पेन, पेन का
पेन्स, फोन फोन्स, हाउस हाउसेस, बेंच बेंचेस। क्या? आइए दोस्तों, अब हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सम अनकाउंटेबल नाउन, सम अनकाउंटेबल नाउन। देखो, इसे याद करते हैं हम। याद करने का बेसिक तरीका है, हम आपको 5 मिनट में याद करा देंगे और अच्छी स्टोरी से याद कराएंगे। एक बहुत बेसिक तरीका है, अच्छे तरीके से याद करेंगे हम। जैसे हियर, आपको एक कहानी सुना कर अच्छा याद कराते हैं, आपको भी याद हो जाएगा दोस्तों बहुत अच्छे से, कभी भूलेंगे नहीं आप। एक बड़े बालों वाला व्यक्ति था। एक बड़े बालों वाला व्यक्ति कैसा था? बहुत बदतमीज टाइप का व्यक्ति था और मनी की वेस्टेज करता था। मनी की वेस्टेज करता था। मनी की वेस्टेज करता था। किस प्रकार वेस्टेज करता था? वाइन और म्यूजिक। वाइन और म्यूजिक से, मतलब वाइन पीता था और म्यूजिक जाता था, ऐसे में मनी की वेस्टेज करता था दोस्तों। क्रॉकरी ब्रोकेज करता था। क्रॉकरी ब्रोकेज करता था। क्रॉकरी ब्रोकरेज करता था। तो यार ऐसा हुआ, मतलब देखो, एक बड़े वालों, ऐसे याद करेंगे, एक बड़े वालों वाला व्यक्ति था और मिस कैसा था? बदतमीज था। मनी की वेस्टेज करता था। कैसे वेस्टेज करता था? वाइन और म्यूजिक। वाइन पीता था और क्लब जाता था। ब्रोकरी क्रॉकरी ब्रोकेज करता था। क्रॉकरी ब्रोकेज करता था। ठीक है दोस्तों। अब देखो, नेक्स्ट में आगे खत्म होगा, नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं। जब उसने काफी समय बर्बाद कर दिया, क्रॉकरी ब्रोकेज कर दी, तो वो कहीं दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गया, दूसरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। जब दूसरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया तो वहाँ नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोग सलाह देंगे। जब आपको नए नए लोग सलाह देंगे तो पता है, उसने अपना बैगेज और लगेज शिफ्ट कर दिया, नए अपार्टमेंट में गया और एडवाइस दी। इसने उसको एक व्यक्ति मिला, एडवाइस दी और कहा, नॉलेज दिया, मुझे नॉलेज दिया। बिजनेस करने के लिए कहा, बिजनेस परमिशन दी, बिजनेस करने की परमिशन दी। वर्क, अपने साथ वर्क करने की परमिशन भी दे दी, अपने साथ वर्क करने की परमिशन दे दी। कुछ समय बाद एक दिन न्यूज आई दोस्तों, न्यूज आई। उसने क्या किया? प्रोग्रेस किया। जब प्रोग्रेस किया तो पता है उसने क्या किया? बहुत बड़ी स्टेशनरी की शॉप खोली और उसने क्या बनाया? इक्विपमेंट, किसका? साइंस का इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट किया। साइंस का इक्विपमेंट बनाने लगा। उसके बाद अब जब उसने, उसका पैसा आ गया, सीनरी लगवाई, फर्नीचर लगवाया और दोस्तों क्या ली? ज्वेलरी ली। ज्वेलरी किसके लिए? अरे अपनी वाइफ के लिए ली यार। उसके बाद पोट्री लिखी, पोट्री। इसी में हमने 2 लाइन 4 लाइनें अमन सर और सोनू सर के लिए लिखी हैं, सुनाते हैं आपको। पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर से सुनाएंगे। देखो, एक बड़े लंबे बालों वाला व्यक्ति था, बहुत बदतमीज था और मनी की वेस्टेज करता था। वाइन पी कैसे वेस्टेज करता? वाइन पीता था और म्यूजिक क्लब जाता था। ब्रोकरी ब्रोकेज करता था। ठीक है दोस्तों। उसने अपना बैगेज और लगेज दूसरी जगह शिफ्ट किया। उसके बाद उसको एक व्यक्ति मिला, एडवाइस दी और नॉलेज दिया। नॉलेज कैसे दिया? बिजनेस करो, और परमिशन दी, अपने साथ वर्क करने की परमिशन दे दी। उसके बाद एक दिन न्यूज आई कि अजय सर फेमस हो गए। क्या हुआ? अजय सर फेमस हो गए। प्रोग्रेस किया, इक्विपमेंट बनाया उसने, और उसने इक्विपमेंट बनाया और फिर क्या किया? जब उसका पैसा, सीनरी लगवाई अपने घर में और फर्नीचर लगवाया। सीनरी और फर्नीचर लगवाया, ज्वेलरी भी ली और पोट्री भी लिखने लगा। जब काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तब क्या आएगा? ए एन। इसमें किसका प्रयोग होगा? ये भी लिख लो। इसमें हम सिर्फ ए एन की प्रैक्टिस करेंगे। कंसोनेंट साउंड आएगा वहां पर, क्या दोस्तों क्या आएगा? कंसोनेंट आएगा, ए आएगा, वावेल आएगा तो एन आएगा। देखो, यूनिवर्सिटी क्या आएगा हमारा? ए आएगा। चलो ठीक है। उसके बाद
यूजफुल बुक, यूजफुल बुक क्या आया? यू आ रहा, क्या आएगा हमारा? ए आएगा। ये यस, आई ए, आई, आई से आएगा, आई एस क्या आया? वॉवेल आया, ई आया, तो क्या आएगा? एन आएगा। टेबल में ये हमारा टमाटर आ गया, बचपन में कहाँ से टमाटर पढ़ते थे, याद है कि नहीं याद हो? तो ठीक है, आइए ए आएगा। एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए कैसे लिखा जाए? एम, देखो आया, क्या आएगा? एन। इंजीनियर कैसे लिखोगे? इंजीनियर, क्या आएगा? एन आएगा। बी ए, 12, तो ए आएगा। अम्ब्रेला, देखो उसमें यू आ रहा था, इसमें क्या आ रहा? अम्ब्रेला कैसे लिखोगे? अम्ब्रेला, क्या आएगा? एन आएगा। स्कूल, स्कूल में क्या आएगा? यस, सात से आ रहा है। स्कूल में आधा सावन था दोस्तों, क्या आएगा? ए आएगा। ट्री में का आ रहा तो ए आएगा। इसमें एप्पल लिखते हैं, एप्पल, ठीक है, एप्पल, एन एप्पल। चेयर में चार है तो ए। क्लास में का ए। ऑरेंज, ऑरेंज में ए, एन, ए एन। अच्छा, एच एम, एच एम हम लोग पता है साउंड पर जाएंगे, किस पर जाएंगे? साउंड पर। ये नहीं कि एच आ गया, हमारा साउंड क्या आ रहा? बाबेला एच एम कैसे लिखोगे? एच एम, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा हमारा? एन आएगा। उसके बाद एम ए, एम ए क्या आएगा? एन, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये इतना प्रैक्टिस कर लिया। जय हिंद दोस्तों, ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।